व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव है, जो यूज़ कर सकते हो मार्केट के अंदर अपने ट्रेडिंग के अंदर। के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। साथ में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कुछ नए टूल के साथ कंबाइन करके यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है, तो इस वीडियो के अंदर हम 3 टाइम फ्रेम का यूज़ कर देंगे, आवरली और 15 मिनट और 5 मिनट। ठीक है, आवरली जो टाइम फ्रेम का यूज़ है उसका यूज़ हम एज अ ट्रेंड की डायरेक्शन का पता करने के लिए करेंगे कि कौन से ट्रेंड में मार्केट है। तो बड़ा टाइम फ्रेम क्या करेगा, एज अ ट्रेंड बताएगा कि कौन से ट्रेंड में साइडवेज, बुलिश या कंप्लीटली बेरिश। तो ये तीनों ट्रेंड का ये बताएगा आवरली टाइम फ्रेम। साथ में 15 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज़ हम करेंगे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर हम पहले से ही अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट करके रखेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है। जैसे इन केस में हम पहले इसमें प्लॉट कर लेते हैं। जैसे देखो, ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस लेवल है और एक लेवल ये है एज अ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, दो हो गया। और साथ में ही एक लेवल ये है एज अ सपोर्ट और एक लेवल ये है एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये 3 लेवल हो चुके हमने एक लेवल प्लॉट करके रख दिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ तीनों टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। और इन हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर लिया। 5 मिनट पे हम एग्जीक्यूशन करेंगे। तो एग्जीक्यूशन का रूल क्या है, सिंपल है। देखो, सबसे सबसे पहले क्या है, सिंपल है। जैसे ही आपको बोलिंजर बैंड समझा देते हो, सबसे पहले क्या होता है। देखो, बोलिंजर बैंड के अंदर ये 3 बैंड होते हैं। फर्स्ट बैंड, अपर बैंड, ठीक है, ये है लोअर बैंड, ठीक है, और ये है मिडल बैंड। इन तीनों में क्या होता है कि अपर बैंड हो गया, और अपर बैंड वोलेटिलिटी जब हाई बिल्कुल हाई होगा और बुलिश की तरफ अगर वोलेटिलिटी हाई होगा तो ये अपर बैंड को तोड़ देगा। ठीक है, अपर बैंड से बाहर आ जाएगा, जैसे इन केस में यहाँ पे बाहर है। जैसे ही ये लोअर बैंड को तोड़ेगा तो ये लोअर बैंड से बाहर आ जाएगा। वोलेटिलिटी अगर हाई होगी बेरिश साइड पे तो ये लोअर बैंड को तोड़ देगा। मिड बैंड में क्या रहेगा, कंप्लीटली मार्केट साइड में रहता है, कंसोलिडेशन मोड में रहता है यहाँ पे। और अभी हम लाइव मार्केट के अंदर ही हैं। और यहाँ पे ये आप दिया। और जो मिड बैंड है, ये मिड बैंड एज अ 20 मूविंग एवरेज की तरह मार्केट के अंदर काम आता है। ठीक है, तो हमने ये तीनों बैंड को समझ लिया किस तरह से क्या काम आता है ये तीनों बैंड का। अब इसका यूज़ किस तरह से करना है आपको, तो यहाँ पे सिंपल है। सिंपल, हम अभी लाइव मार्केट के अंदर है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो हमें ट्रेड किस तरह से प्लान करना है। देखो, सुबह एक मोमेंट आया था यहाँ पे, जो बोलिंजर बैंड से जो पहला कैंडल बाहर आएगा, चाहे अपर साइड आए चाहे लोअर साइड आए, ठीक है, बोलिंजर बैंड से बाहर आना चाहिए। जैसे इन केस में यहाँ पे बाहर आया तो ये क्या है, अलर्ट कैंडल है। 5 मिनट के टाइम पे फ्रेम पे क्या है, ये अलर्ट कैंडल है, ये वाला अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल से जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल ये वाला कैंडल, इसके जो अलर्ट कैंडल है, अलर्ट कैंडल के लो, मतलब जो अगला कैंडल बनेगा ना, इसके लो से ये हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, ये हमारा। ठीक है, ये हमारा एंट्री कैंडल बनेगा। अगर ये मतलब अलर्ट कैंडल को, जो ये अलर्ट कैंडल है, अलर्ट कैंडल के अगर लो को तोड़ता है तब जाके हमारा ये एंट्री पॉइंट बनेगा, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, ये हो गया एंट्री पॉइंट होगा। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस होगा हमारा अलर्ट कैंडल का हाई, शॉर्ट ट्रेड के अंदर अलर्ट कैंडल का हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद ये ट्रेड इस तरह से जाएगा। जैसे ही बोलिंजर बैंड के अंदर मान लो ग्रीन कैंडल बना है, हमें तब एग्जिट नहीं करना। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, मान लो अगर नेक्स्ट कैंडल ये बाहर की तरफ आया, क्लोज हुआ, कैंडल की क्लोजिंग तक भी वेट करना है आपको, ये बात ध्यान रखना। जैसे ही बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग होगा, अगर मान लो अंदर चल गया प्राइस, जैसे इस केस में यहाँ पे चल गया, तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे हम अपना ट्रेड खत्म कर देंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सिस्टम था। 5 मिनट के चार्ट पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको। अब इसी चीज़ को हम बुलिश की तरफ देखते हैं। हाँ, बुलिश की तरफ थोड़ा सा अभी प्राइस अभी गया नहीं है। जैसे इन केस में देख लो, यहाँ पे है। ठीक है, और इन केस में अगर अगर हम बात करें तो इसका हाई को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। देखो, और ये अलर्ट कैंडल है, बोलिंजर बैंड से बाहर गया, और साथ में ही इसके हाई पे लेना था एंट्री। नेक्स्ट कैंडल जो इसका हाई तोड़ेगा तब एंट्री लेते, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा ही नहीं, तो हम एंट्री नहीं लेंगे इस केस में। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अभी हम एंट्री वाला देख रहे हैं। वेट अ सेकेंड, वेट कहाँ गया। और एक बात और, अगर प्राइस गैप अप खुलता है इस तरीके से, तो भी अगर इसके हाई को क्रॉस करेगा ना, तभी आप एंट्री प्लान करना इसके हाई को, अदरवाइज नहीं। अलर्ट कैंडल, प्राइस बाहर है लेकिन इसके हाई को क्रॉस नहीं किया तो नहीं लेंगे। अब मान लो ये हो गया। ठीक है, बुलिश एग्जाम्पल, वेट अ सेकेंड, हम बुलिश एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं। और एक चीज़ और है इसी के अंदर, अगर मान लो ये अलर्ट कैंडल है, अलर्ट कैंडल आपने ले लिया, ये अलर्ट कैंडल हो गया। ठीक है,
लेकिन इसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये अलर्ट कैंडल छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा अलर्ट कैंडल है। तो इन केस में भी आप अपना ट्रेड नहीं लोगे। सिर्फ जो छोटे कैंडल हो और जो बोलिंजर बैंड से बाहर आ रहा हो, जिसमें आपका रिस्क सही हो और रिवॉर्ड रेशो भी सही हो, तो एंट्री लेना। अभी तक हमने एक बुलिश एग्जांपल हमें मिला नहीं है, अब बेरिश ही मिल रहा है अभी तक। तो बुलिश एग्जांपल, हाँ इन केस में यहाँ पे एक बुलिश एग्जांपल, ठीक है। ये देखो ये था, ये अलर्ट कैंडल था, ठीक है, अलर्ट कैंडल ये था। लेकिन इससे पहले भी एक अलर्ट कैंडल ये मिला था, देखो ये अलर्ट कैंडल मिला क्योंकि इसके शेडो बाहर गया था, ये शेडो दिख रहा है आपको, ये अलर्ट कैंडल। लेकिन इसके हाई को क्रॉस किस कैंडल ने किया है, इसके हाई को क्रॉस इस कैंडल ने किया है, ये वाला। तो हम इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, इस कैंडल पे इसके हाई पे एंट्री लिया, और यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस होगा, ये रहा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद हमने कितना कवर किया, 1 2 3 चौथे पाँचवें, ये क्यों कैंडल से क्लोजिंग तक का वेट करना है। मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग तक 5 मिनट गए, क्लोजिंग होगा, अगर अंदर की तरफ क्लोज होगा तब एग्जिट करना है। बाहर क्लोज हुआ, बाहर क्लोज हुआ, बाहर क्लोज हो, ये अंदर क्लोज हुआ, यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाएगी, ये आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, जैसे देखो ये अलर्ट कैंडल क्योंकि प्राइस बाहर गया था शेडो, उसके बाद इस अगले नेक्स्ट कैंडल ने इसके प्राइस को नहीं तोड़ा। जो नेक्स्ट कैंडल है ये वाला छोटा कैंडल, इसने इस पिछले वाले के हाई को नहीं तोड़ा, लेकिन इससे नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया, तो हमारा इस पे एंट्री हुआ इस पॉइंट पे। और इसी जो अलर्ट कैंडल था उसके लो का हमारे स्टॉप लॉस, और बाकी हम इस तरह से प्राइस कवर करेंगे। और ये था सिंपल स्ट्रेटजी। इसी को हम एक नए लेवल पे लेके जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर अगर मैं बता दूं, अगर आप ऑप्शन के अंदर काम करते हो तो आप जहाँ तक हो सके एट द मनी पे काम करें इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एंट्री आपको पता है किस में लेना है, सिर्फ ये 3 टाइम फ्रेम फॉलो करने के लिए है कि फर्स्ट है आवरली टाइम फ्रेम एज अ ट्रेंड फॉलो, कि आपको ट्रेंड बताएगा आवरली टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करके रखोगे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करोगे। ऑप्शन के अंदर सीधा आप अपना टाइम फ्रेम खोल के रखोगे 5 मिनट का, ओके। तो ये था सिंपल स्ट्रेटजी, और स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे बिल्कुल एक्यूरेट जैसे है तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये था सिंपल स्ट्रेटजी। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन।